हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करेंगे रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब में जो कमांड ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रूफिंग, इनसाइट, लैंग्वेज, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, तो हम इनकी वन बाय वन स्टडी करेंगे। और हमारी पहली कमांड है रिव्यू टैब की, वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर। फ्रेंड्स, इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है F7, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ क्या है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ मैटर रैंड कमांड से इंसर्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैटर है, अगर इसमें कोई भी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक पाई जाती है, या हम जब भी कुछ टाइप करते हैं और कोई भी स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक अगर होती है, तो उस वर्ड के नीचे रेड लाइन, तो जैसे मान लीजिए मैंने डॉक्यूमेंट में से यू मिस कर दिया, तो एक रेड लाइन इस वर्ड के नीचे अपने आप से इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वेव फॉर्मेट में लाइन होती है। तो जो भी रेड लाइन होती है वो ये बताती है कि इस वर्ड में कोई ना कोई स्पेलिंग एरर है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये एरर मिस्टेक कर दी, ऐसे ही हम मैन्युअली कुछ मिस्टेक कर देते हैं। प्रोफेशनली में से हमने ई मिस्टेक हटा दिया, डिलीट कर दिया, और कीप में हमने और एक ई इंसर्ट कर दिया। तो जो भी रेड कलर से आपको दिखा रहा है किसी वर्ड के नीचे अंडरलाइन, इसका मतलब है कि उस वर्ड में स्पेलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमने इसमें टी ऐड कर दिया, तो ये ऐसे एरर्स आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होती जाएंगी। तो ये जो भी मिस्टेक्स है स्पेलिंग से रिलेटेड, वो सारी रेड लाइन से अंडरलाइन होती है। और अगर इसमें कोई ग्रामर या कोई कॉन्टेक्चुअल एरर आती है, तो उसके नीचे जैसे मैंने डॉट को आगे लगा दिया। ठीक है, तो ये ग्रामर के हिसाब से डॉट बिल्कुल वर्ड के साथ टच करते हुए होना चाहिए, तो इसने ब्लू लाइन से अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह की जो एरर है वो ब्लू लाइन से अंडरलाइन होके दिखाई देती है। ऐसे मान लीजिए हमने सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, हमने स्मॉल कर दिया, इसको हमने स्मॉल टी कर दिया, तो इसके नीचे भी रेड लाइन अभी थोड़ी देर में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डॉट हमने आगे कर दिया। तो ये जितनी भी स्पेलिंग से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड एरर है या कॉन्टेक्चुअल एरर्स हैं, वो सारी जो है ब्लू लाइन से आपको दिखाई देती है। MS वर्ड के जो ओल्डर वर्जन है 2010 या 7 की बात करें, तो वहाँ पर ये ग्रीन लाइन, ब्लू की जगह ग्रीन लाइन से आपको अंडरलाइन होकर दिखाता है। तो अब इन एरर्स को सही कैसे किया जाए, तो इनको सही करने के लिए या तो आप इंडिविजुअली वन बाय वन सही कर सकते हो। उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर वर्ड पर जाना होगा जहाँ पर इस तरह की एरर आपको दिखाई दे रही है। मान लीजिए ऐड है, आपको ये देखना है कि इसका करेक्ट क्या होगा, तो इस पर आपको माउस से राइट क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो इसका सजेशन ये देगा नीचे अपने आप कि आपका ये जो है पीरियड साइन बिल्कुल ऐड के बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए। तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसको, तो जैसे आपने इस पर टिक किया तो ये ऑटोमेटिक अंडरलाइन हट जाएगी और स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वाले वर्ड पे आपने राइट क्लिक किया तो ये सजेशन देगा कि आपको इनमें से कौन सा सजेशन बेटर लग रहा है, कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। तो हमने डॉक्यूमेंट लिखना था, तो हमने इस वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया। तो ऐसे आप इंडिविजुअली वन बाय वन राइट क्लिक करके हर स्पेलिंग एरर को या ग्रामेटिकल एरर को सही कर सकते हो। ठीक है, साइड बार में ये डॉट बता रहा है ऐसा आना चाहिए, तो हमने ये सही कर दिया। तो इस तरह से आप सही कर सकते हो। दूसरा और एक तरीका है सही करने का, इसको हम अंडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, या आप ये चाहते हो कि कंप्यूटर अपने आप सर्च नेक्स्ट वर्ड पर ऑटोमेटिक मूव करता जाए, आपको देखना नहीं पड़े। अगर डॉक्यूमेंट आपका बहुत लंबा है तो आपको वन बाय वन इस तरह से राइट क्लिक करके सही करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, और हो सकता है कोई वर्ड आपसे मिस भी हो जाए। तो इसके लिए आप या तो F7 दबा दीजिए या रिव्यू टैब में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट में फर्स्ट जो वर्ड जिसमें स्पेलिंग या ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक है, आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाएगा इस जगह पर, और उसका करेक्शन दिखाएगा। तो ये बोल रहा है कि ऐड ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपको साथ ही साथ इसने ये भी मेंशन किया है कि इसमें क्या एरर है, ग्रामर से रिलेटेड एरर है। ठीक है, और ये इसका पूरा स्पेसिफिकेशन भी दे रहा है कि स्पेसिंग
कहाँ होनी चाहिए। तो आपको इसको चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करिए इस वर्ड को और चेंज पर क्लिक कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट वर्ड पर जाएगा। ये बता रहा है कि इसमें स्पेलिंग से रिलेटेड मिस्टेक है और आपको सजेशंस है, कोई सा भी एक सजेशन ले लीजिए और इसको प्रोनाउंसिएशन भी करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए कि डॉक्यूमेंट, तो ये बोल के बताएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप चेंज कर दीजिए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड पे ऑटोमेटिक मूव कर जाएगा ये। आप 1 बाय 1 चेंज कर सकते हैं, 1 बाय 1। ठीक है, ये साइड बार पे आ गया चेंज। फिर ये कीप के लिए बोल रहा है, ये होना चाहिए इसके हिसाब से। मैच के लिए बोल रहा है और रीडिंग का ये होना चाहिए। फिर डिवाइस का। इस तरह से आप 1 बाय 1 जब ये कंप्लीट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पर पहुंच जाएगा तो आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट नाउ। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का ईजीएस्ट तरीका था। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। कब कि मान लीजिए आप देवनागरी में टाइप कर रहे हैं या आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, तो उसमें हर एक वर्ड के नीचे आपको रेड लाइन अपने आप आती हुई दिखाई देगी। इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैंने हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हम लोग आज। मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, Ctrl+N, और हमने यहाँ स्टार्ट किया, हम लोग आज इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और साथ ही साथ हम MS वर्ड भी पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड इसको लगता है कि स्पेलिंग इसकी MS वर्ड की डिक्शनरी में है और इंग्लिश का वर्ड है तो उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, HUM कोई इंग्लिश का वर्ड होगा, इसका मीनिंग हम देखना चाहें कि क्या वर्ड है, आप इस वर्ड को सिलेक्ट करिए रिव्यू टैब में जाकर, और एक कमांड होती है जस्ट आगे वाली थिसरस, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Shift F7। तो ये बताएगा कि हम एक इंग्लिश वर्ड है और इसके जो मीनिंग्स है यहाँ पर ये दिए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है। लेकिन जो वर्ड इसके डिक्शनरी में ऐड नहीं है, जैसे आज हमारे हिसाब से टुडे है, लेकिन ये इंग्लिश डिक्शनरी में MS वर्ड की डिक्शनरी में ऐड नहीं है, इसलिए इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। तो अगर ऐसे ही आप प्योर हिंदी में लिखते हो तो इसके लिए मान लीजिए अगर आपने होम में जाकर कृतिदेव फॉन्ट का यूज़ किया और हमने यहाँ टाइप किया हम, थोड़ी सी मेरी हिंदी इंग्लिश कृतिदेव वाली हिंदी कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, हम लोग आज इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे जो भी, अगर आप हिंदी में तो कम्प्लीटली हर वर्ड के नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन नज़र आएगी। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि ये जो वर्ड्स हैं आप टाइप इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन ये अपन कृतिदेव देवनागरी फॉन्ट में लिख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये सही है, लेकिन ये डिक्शनरी में नहीं है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे अगर इंग्लिश फॉन्ट में, तो ये कोई वर्ड नहीं है इंग्लिश का, इसलिए हर एक देवनागरी वर्ड के नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन होती हुई दिखाई देगी। तो अब इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस तरह के एरर से बचने के लिए या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को हाइड कर दें, तो आपको ये दिखाई देगी ही नहीं, या आपको लगता है कि कोई वर्ड आपको बार बार काम आता है तो आप उसको इसकी इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई वर्ड ऐड करना है, जैसे ये वाला ऐड करना है वर्ड आज इसकी डिक्शनरी में, तो हमने क्या किया, हम रिव्यू टैब में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे या F7 दबा देंगे और उसके बाद ये बोलेगा आज जो है इससे रिलेटेड इसने सजेशंस दिए हैं, हमको कोई भी सजेशन नहीं चाहिए, बस आज वर्ड को हमें इसकी डिक्शनरी में ऐड करना है, तो आप इसको सिंपली ऐड पर क्लिक कर दीजिए। तो आगे से जब भी आप कभी ये वर्ड टाइप करेंगे इसके नीचे अंडरलाइन नहीं आएगी। ठीक है, और आप चाहते हो कि इस डॉक्यूमेंट में इस वर्ड के लिए स्पेलिंग एरर को अवॉइड करना है तो आप सिंपली इसको इग्नोर भी कर सकते हो, तो इस तरह से भी आप हटा सकते हो। लेकिन जब आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट ही देवनागरी या इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपके लिए काफ़ी
ज़्यादा परेशानी वाला काम हो सकता है कि आप हर वर्ड के लिए इग्नोर करो। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को चाहते हो कि चेक नहीं करे, तो आप सिंपली फाइल में जाकर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल मेन्यू में जाकर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रूफिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है हाइड एरर्स इन दिस डॉक्यूमेंट। स्पेलिंग से रिलेटेड एरर हाइड करना है आपको, तो इसको चेक मार्क कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो ग्रामर एरर को हाइड कर दें तो इस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो अब डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड एरर ये चेक नहीं करेगा और हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग ग्रामर एरर को हाइड भी कर सकते हैं। और एक तरीका है इसको हाइड कराने का। इसके लिए आप लैंग्वेज टूल में आएंगे और लैंग्वेज प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके आप प्रूफिंग में जाकर यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये रिव्यू टैब में ही आपको यहाँ मिल जाएगा लैंग्वेज कमांड, और यहाँ आकर आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ से भी आप सीधे प्रूफिंग में आकर इसको सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और कमांड है। आप मान लीजिए अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और पर्टिकुलर लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं और उस लैंग्वेज में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है, तो आपके कंप्यूटर में वो लैंग्वेज इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। वो लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है। हम देखते हैं, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं। यहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई है। अगर आपके कंप्यूटर में ये लैंग्वेज इंस्टॉल्ड है तो आप पर्टिकुलर इस लैंग्वेज में भी स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो लैंग्वेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करें। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो ये हिंदी लैंग्वेज में भी आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना चालू कर देगा। तो आगे से अब कभी अगर आप इंग्लिश में टाइप करते हैं और कुछ ही एक वर्ड आपके हिंदी में आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वापस से रमेश लिखा और दिनेश लिखा, फ़िलहाल इसमें एरर हाइड की हुई है। हमको फाइल में जाना है और ऑप्शन में जाना है, प्रूफिंग में जाकर हमने इसको अनहाइड कर दिया। तो आपके सिलेक्टेड वर्ड ही अगर अंडरलाइन होके आते हैं तो आप सिंपली उसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर सकते हैं, या ये बता रहा है उस हिसाब से आप इसके सजेशन पर क्लिक करके उस वर्ड के नीचे से अंडरलाइन को हाइड भी कर सकते हैं। या आप स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड एरर्स को, जो हमने ऑप्शन बताया आपको, फाइल में जाकर वहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने आज की क्लास में सीखा स्पेलिंग एंड ग्रामर को सही कैसे करते हैं, और स्पेलिंग एंड ग्रामर ये बताता कैसे है एरर आपके डॉक्यूमेंट में, और साथ ही साथ स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर को आप हाइड कैसे कर सकते हैं। या किसी और लैंग्वेज में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करवाना है तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। और हर बार की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी क्वेरी आपकी मुझसे रिलेटेड या हमारे वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपकी नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।